नमस्कार। चित्तौड़गढ़ जिले के पारसौली थाना में कमांड मंडल अध्यक्ष राकेश पीतलिया के खिलाफ एक महिला द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद छानबीन आरंभ कर दी गई है। महिला के बयान भी कलमबद्ध किए गए। भाजपा को इसकी जानकारी मिलने के बाद राकेश पीतलिया को पद मुक्त कर दिया गया है। इस घटना से भाजपा के खेमे में खलबली मच गई है। भाजपा अपने स्तर पर भी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि जिस महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है उस मामले की आखिरकार हकीकत क्या है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने एवं गौ हत्या को लेकर कड़ा से कड़ा कानून बनाए जाने की मांग को लेकर गत कई समय से पूरे देश में गौ भक्तों द्वारा अलग अलग चरणों में आंदोलन किया जा रहा है। गत 27 अप्रैल को पूरे देश में एवं चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील स्तर पर ज्ञापन दिए गए थे और कहा गया था कि यह मांग पूरी नहीं होने पर 27 जुलाई को जिला मुख्यालय पर इस तरह का धरना दिया जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। और आखिरकार जब यह मांग पूरी नहीं हुई तो 27 जुलाई को सोमवार को चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर जिले भर से बड़ी संख्या में गो भक्त चित्तौड़गढ़ पहुंचे। चित्तौड़गढ़ स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंचने के बाद यहां संतों द्वारा गो भक्तों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से गो माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए जाने की मांग की गई। संतों ने कहा कि यह केवल संतों का मुद्दा नहीं है बल्कि सभी सनातनियों का मुद्दा है और सरकार को अब इस पर फैसला किया जाना चाहिए। इस दौरान भाजपा के कई प्रतिनिधि मौजूद थे, चित्तौड़गढ़ के विधायक भी मौजूद थे एवं अन्य स्थानों पर भी भाजपा समर्थित नेताओं ने स्वर में स्वर मिलाए, जिसको लेकर कई लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि जब भाजपा के नेता भी यह मांग कर रहे हैं तो आखिरकार केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद ही कोई राजनीतिक संगठन इसका समर्थन करने से इनकार करे। तो फिर सवाल यह है कि आखिरकार इतने बड़े आंदोलन पूरे देश में होने के बावजूद सरकार किस बात का इंतजार कर रही है, क्योंकि अब संतों एवं गौ भक्तों द्वारा अक्टूबर में जयपुर में इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसके पश्चात देश भर के संत दिल्ली में एकत्रित होंगे। कई लोगों को लगता है कि इसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स है। हालांकि क्या है पूरा मामला यह तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कोई पॉलिटिक्स है या नहीं, लेकिन सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार आखिरकार इस मांग को पूरा क्यों नहीं कर रही है। बताते चित्तौड़गढ़ में किस तरह का रहा यह कार्यक्रम। आप जब भगवान का काम करने के लिए निकले हो और मैं कहता हूँ आप भगवान का काम करोगे तो भगवान भी जीवन में आपके सारे काम कर देंगे। गौ सेवा करोगे तो जीवन में सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आइए एक बार दोनों मुट्ठी सभी उठाएंगे। एक बार सभी भाई लोग माता में हाथ खड़ा करें और मैं बोलूंगा उसके साथ में आपको उद्घोष करना है। मैं बोलूंगा गौ माता को जीने दो, मैं बोलूंगा दूध की नदियां बहने दो, आपको बोलना है गौ माता को जीने दो। पूर्ण ऊर्जा के साथ दूध की नदियां बहने दो, दूध की नदियां बहने दो, दूध की नदियां बहने दो। बोले गौ माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गौ सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ जिले के गौ भक्तों ने 7 लाख से अधिक हस्ताक्षर कर सरकार से स्पष्ट आग्रह किया कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिया जाए। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में आए गौ भक्त इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को एकत्रित हुए। कार्यक्रम में वैदिक परंपरा के अनुसार कई बटुकों एवं संतों की उपस्थिति रही। जोगनिया माता ट्रस्ट, अलख वेद गुरुकुल, कल्लाजी वेदपीठ तथा मुंगाना धाम से आए बटुक अग्रणी पंक्ति में अपने हाथों में गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देने के लिए विभिन्न तख्तियां लेकर मौजूद थे। इस अवसर पर स्टेडियम में विजय मंत्र का जाप किया गया। जप करने के पश्चात
मंचासीन संतों द्वारा गो भक्तों का उत्साहवर्धन किया गया। जुलूस और पद यात्रा के पहले जिला संयोजक गौरव सोमानी द्वारा सभी को गो रक्षा का संकल्प दिलाया गया। जिले की प्रत्येक तहसील एवं पंचायत से आए गो भक्तों ने सामूहिक संकल्प लिया कि जब तक गो माता को राष्ट्र माता का सम्मान नहीं मिल जाता तब तक गो सम्मान आह्वान अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। संतों ने कहा कि गो संरक्षण का मुद्दा अब केवल संत समाज तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे सनातन समाज का विषय बन चुका है। स्टेडियम में कार्यक्रम के पश्चात गो भक्त विशाल जन समूह के साथ एक रैली के रूप में कलेक्ट्रेट चौराहे के लिए रवाना हुए। इस दौरान जिले भर से बड़ी संख्या में आए गौ भक्त, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल थी, उन सभी का एक स्वर में यही कहना था कि गो हत्या करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गो माता के संरक्षण के लिए अलग से कानून बनाए जाने की मांग भी इस दौरान जोर शोर से की गई। जय घोष पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ बोलिए। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत गत दिनों भी चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील स्तर पर इसी तरह बड़ी संख्या में गो भक्त एकत्रित हुए थे एवं राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था एवं अभियान के तहत यह भी तय किया गया था कि तहसील स्तर पर पूरे देश में ज्ञापन देने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है तो पूरे देश में जिला मुख्यालय पर 27 अप्रैल को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उसी कड़ी में चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में गौ भक्त इस मांग को लेकर एकत्रित हुए। इस मांग का समर्थन करने वाले भाजपा समर्थित कई पदाधिकारी नेता भी शामिल है और इसी कारण अब ये सवाल उठाए जाने लगा है कि जब भाजपा भी इस पक्ष में है तो आखिरकार केंद्र सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है। इस दौरान स्टेडियम में संत दिग्विजयराम महाराज, अनुज दास महाराज, आचार्य सुदर्शनचार्य महाराज, आचार्य गो हितेश, जोगण्या माता शक्तिपीठ वेद विद्यालय आचार्य नारायण लाल शर्मा, संत राधेश्याम सुखवाल आदि मंचासीन थे, जबकि अन्य कई संत भी इस दौरान स्टेडियम में मौजूद थे और बाद में यह सभी संत गो भक्तों के साथ पैदल चलते हुए कलेक्ट्रेट चौराहा पहुंचे, जहां की जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। भगवान कृष्ण को भी उनके ऊपर भी जब राक्षसी की छाया पड़ी पूतना की, तो इन्हीं गौ माता के माध्यम से उस राक्षसी की छाया को दूर किया गया। जब पूतना का वध किया भगवान कृष्ण ने और सभी ब्रजवासी दौड़ करके 7 दिन के भगवान कृष्ण को लेकर के आए, यशोदा मैया से कहने लगे कि तुम्हारे इस बालक ने, तुम्हारे बाल गोपाल ने राक्षसी का स्पर्श किया है, दुग्धपान किया है, राक्षसी की छाया पड़ी है, इसका क्षमता किसमें है? हमारे जीवन में पीड़ा आए, कष्ट आए तो हम भगवान के पास में जाते हैं, सांवरिया सेठ के सानिध्य में जाते हैं, पर आप कल्पना करो कि भगवान सांवरिया सेठ के जीवन में भी अगर पीड़ा आए तो उसे फिर कौन बचा सकता है। लेकिन देखो ये वेद लक्षणा गौ माता, जब भगवान के जीवन में भी पीड़ा आई तब उन ब्रजवासियों ने कहा कि इनको लेकर के आपको गौशाला में जाना पड़ेगा और भगवान कृष्ण को गौशाला में लेकर के गए। गौमूत्र वेद लक्षणा, मैं ये डंके की चोट पर प्रमाण के साथ कहता हूं, किसी के भी जीवन में कितना ही कष्ट आ जाए शारीरिक, एक बार ये यत्न करके देखना, किसी भोपा जी के पास में कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। वेद लक्षणा गौ माता की पूंछ पकड़ करके, और जो भगवान कृष्ण के साथ में किया ब्रजवासिनियों ने, उस पूंछ को पकड़ करके झाड़ा देने लगे। मंत्र बोलते हैं, इंद्रियाण ऋषि के सब प्राणन नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठित मनो योगेश्वरो वपु। अगर वेद लक्षणा गौ माता की पूंछ का झाड़ा भी शरीर पर लगा दिया जाए तो कितनी से कितनी बड़ी पीड़ा को भी वो हर लेता है। ऐसी हमारे जीवन में उपयोगिता है गौ माता की। अब बात है गौ रक्षा कैसे हो, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर सरकार के माध्यम से गौ माता, कौन सी रक्षा?
ये जो विधर्मी ट्रक भर भर के गौ को काटने के लिए ले जाते हैं, और सरकार अगर गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे तो फिर कोई विधर्मी गाय माता को चाहे वो फिर सड़क पर ही क्यों न खड़ी रहे, कोई छू नहीं सकता, कोई उसको छू नहीं सकता है। और दूसरी रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए एक सबसे बड़ा, एक प्रामाणिक बात मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा कष्ट होता भी, मैं मार्ग में आ रहा था, और ये आप लोग चाहे प्रयास करके तो अपने लोकल स्तर पर भी कर सकते हैं। आप कितनी गौशाला आसपास में खुली हो, लेकिन देखा होगा कि सड़क पर फिर भी आपको सैकड़ों गौ माता मिलती हैं। और जब मैंने पूछा कि ये गौ माता, तो पता चला कि ये गौ माता जो सड़क पर घूम रही है, ये लोगों के द्वारा, गृहस्थियों के द्वारा घर में पाली हुई गौ माता है। लेकिन पाली हुई गौ माता सड़क पर क्यों घूम रही है? तो शाम को उसका दुग्ध दोहन करते हैं, सुबह उसका दुग्ध दोहन करते हैं, और उसके बछड़े को घर में रख करके हम ही लोग गौ माता को सड़क पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस कार्य को तो चाहे नगरपालिका स्तर से, ग्रामीण चाहे तो ग्राम पंचायत के स्तर से एक सशक्त ये केवल घोषणा ही कर दे कि किसी की भी गाय गृहस्थ जन जो पाल रहे हैं उसको सड़क पर नहीं छोड़ेंगे। गाय को सड़क पर छोड़ने की बात नहीं है, पर जब उस गाय का एक्सीडेंट हो जाता है फिर उसको कोई पूछने नहीं आता है, फिर बेचारे गौ भक्त अवश्य प्रेषित किया जाए। ये हर घर में इसका नियम जरूर बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के इस आयोजन में भाग लेने के लिए जिले भर से भी बड़ी संख्या में गौ भक्त 100 से अधिक वाहनों एवं अन्य कई वाहनों में सवार होकर चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। कई गौ भक्त, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, वह भजनों पर नाचते झूमते हुए स्टेडियम पहुंची एवं बाद में रैली में भी इसी उत्साह एवं जोश के साथ शामिल हुई, जिनमें कई उम्र दराज की महिलाएं भी शामिल थी, जिनका भी कहना था कि गौ माता को लेकर सरकार को अब शीघ्र कोई कदम उठाया जाना चाहिए। गौ भक्तों में इस बात को लेकर भी आक्रोश था कि देश में गौ हत्या अब भी हो रही है। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। सोमवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरुषार्थी में एक कार्यक्रम चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के मुख्य अतिथि में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक द्वारा पौधारोपण किया गया, कल्प वृक्ष का पूजन भी किया गया। विधायक आक्या ने राज्य स्तरीय पुरस्कृत खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया।
चित्तौड़गढ़ के सुभाष नगर से गत 11 जुलाई को एक क्रेटा कार चोरी हो गई थी। अज्ञात चोर सेंसर से डुप्लीकेट चाबी बनाकर 5 मिनट में ही जीपीएस हैक कर इस कार को चुरा कर ले गए थे, जिस पर कोतवाली पुलिस में प्रकरण दर्ज किया गया और उसके बाद इस प्रकरण का अनुसंधान किया गया एवं एक टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा 350 से अधिक सीसीटीवी खंगाले गए। कई टोल नाका पर भी यह कार दिखाई दी। इस प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों सरफराज एवं दीपक खत्री को गिरफ्तार कर लिया, जो कि अहमदाबाद के निवासी हैं, जबकि इस मामले में मोहसिन नामक एक अन्य आरोपी की भी तलाश की जा रही है। इन आरोपियों द्वारा अब तक विभिन्न स्थानों से 6 क्रेटा कार चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस द्वारा इन आरोपियों का रिमांड लिया जाकर इनसे यह पता लगाया जा रहा है कि अन्य स्थानों पर भी इनके द्वारा और वारदात की या नहीं। इसी वर्ष आगामी अफीम नीति घोषित होने से पूर्व जिले के काश्तकारों द्वारा कई मांगों को लेकर विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन किया जाने लगा है। इसी क्रम में सोमवार को डुंगला में प्रदर्शन किया गया एवं अधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। काश्तकार अफीम का मूल्य बढ़ाए जाने के साथ ही अन्य कई मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।